नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़र आवाज़ में, जहां हम ले चलते हैं आपको उन कहानियों के सफ़र पर जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो एक सपने में शुरू होती है पर असली ज़िंदगी को हिलाकर रख देती है। क्या सपने भी कभी सच हो सकते हैं? क्या कोई आत्मा किसी से मुक्ति मांगने के लिए लौट सकती है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। पिशाच की कहानी भाग 2। एक सच्ची या काल्पनिक कहानी, फैसला आपका। पिताजी, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये सब अपने दोस्त के लिए नहीं कर रहा, बल्कि इस गांव को उस नर पिशाच के छंगले से आज़ाद करने के लिए कर रहा हूँ। अनुज ने अपने पिता रामपाल जी से कहा। रामपाल जी ने गुस्से में चीख कर कहा, मैं जो कह रहा हूँ बस वही कर। कल तो किसी मुसीबत में पड़ गया तो हम क्या करेंगे? आज तक कोई भी उस तांत्रिक से नहीं जीत पाया, ना जीते जी ना उसके मरने के बाद। अनुज अंदर से डर गया था। वो अपने पिता के गुस्से को अच्छे से जानता था, फिर भी वो बोला, मैं शहर चला जाऊंगा पिताजी, लेकिन किसी को तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। आप गांव वालों से कहिए, अगर सब मिलकर इस बुराई का सामना करेंगे तो बच पाएंगे, वरना एक एक करके सब उसका शिकार बन जाएंगे। रामपाल जी ने गहरी सांसें लेकर कहा, ठीक है, मैं बात करता हूँ गांव वालों से, लेकिन तू कुछ भी अकेला मत करना। अगले दिन गांव में पंचायत बुलाई गई। फैसला हुआ कि गांव के 4 लोग और अनुज मिलकर दूसरे गांव जाकर किसी तांत्रिक से मदद मांगे। अगली सुबह अनुज और 4 गांव वाले निकल पड़े। बहुत तांत्रिकों से मिले, लेकिन सबने मना कर दिया। सभी उस पुराने तांत्रिक और उसके पिशाच बन चुके रूप के बारे में जानते थे। कोई भी सामने नहीं करना चाहता था। शाम होने लगी थी, तभी एक गाँव वालों ने कहा, चलिए लौट चलते हैं। अगर अंधेरा हो गया तो वो हमें पक्का ढूंढ लेगा, उसे सब पता होता है। सब लोग डर चुके थे तो वापस मुड़ गए, लेकिन जैसे ही रास्ते में अंधेरा घुलने लगा, अनुज ने कहा, भाइयों, अंधेरे में लौटना सही नहीं होगा। मैं पहले ही अपने दोस्त को खो चुका हूँ। चलिए यहाँ से धर्मशाला में रुक जाते हैं। सब मान गए। तभी किसी के रोने की आवाज़ आई। अनुज ने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन एक गांव वालों ने रोका। वो आवाज़ उस नर पिशाच की चाल है। पीछे मुड़ के देखा तो वो तुझे बुला लेगा। अनुज संभल गया, लेकिन फिर भी आवाज़ उसके कान में गूंजती रही। रुक जा दोस्त, इतनी सालों की दोस्ती, क्या ये सिला मुझे छोड़ के जा रहा है? वो मुझे रोज मारता है, मुझे बचा ले अनुज। अनुज ने देखा एक खेत के रास्ते पे उसका दोस्त राहुल था। वो रोने लगा था। कपड़े फटे हुए, खून से भरे, हाथ से भी खून बह रहा था। अनुज चिल्लाता हुआ उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन बाकी 4 गांव वालों ने उसे जोर से पकड़ लिया। छोड़ दो मुझे, राहुल है वो, मेरा दोस्त, अनुज चीख रहा था। एक ने उसके जोरदार थप्पड़ मारा। बेवकूफ, वो तेरा दोस्त नहीं, वो नर पिशाच का चेला बन गया है। तू भी गया तो हम सब मरेंगे। अनुज बिल्कुल टूट गया, जमीन पर बैठ गया। आंसू बहा रहा था। उसे पानी पिलाया गया। 2 आदमियों ने उसे उठाया और सब धर्मशाला की तरफ चल दिए। रात को सबने फैसला किया कि एक एक करके पहरेदारी करेंगे, कहीं अनुज छुप के भाग ना जाए। रात के बीच अनुज ने एक सपना देखा। नर पिशाच उसके दोस्त राहुल को मार रहा था, नाखून घुसा के उसका खून पी रहा था। राहुल चीख रहा था, अनुज बचा ले। अनुज झटके से उठ गया और दरवाजे की तरफ भाग गया। एक आदमी ने शोर मचाया, बाकी सब उठ गए। उससे पकड़ लिया गया। तभी सीढ़ियों से एक गेरुआ वस्त्र में एक साधु बाबा नीचे आए। उन्होंने अनुज पर गंगाजल छिड़का और अनुज शांत हो गया। वह ही होश में ही था।
साधु बाबा ने सब कुछ सुना और कहा, कल इसे लेके मेरे आश्रम में आना। सुबह अनुज और 4 आदमी साधु बाबा के आश्रम गए। बाबा ने अनुज से अकेले मिलने की बात की, फिर कहा, गांव जा, लोगों से कहना मैं आता हूँ। मैं उस तंत्र से नर पिशाच को मुक्ति दिलाऊंगा और जितने लोगों का उसने शिकार किया उन सब की आत्माओं को भी शांति मिलेगी। गांव पहुंचकर अनुज ने सब कुछ मुखिया जी को बताया। मुखिया खुश हो गए। बेटे, तूने जान की बाजी लगा दी इस गांव का बचावा के लिए। 2 दिन बाद साधु बाबा अपने शिष्यों के साथ आए। हवन शुरू हुआ। बाबा ने कहा, उस पुराने बंद दरवाज़ों को खोला जाए। जैसे ही दरवाज़ा खोला, भयानक चीखने की आवाज़ आने लगी। एक अंधेरा साया हवा की तरह आया, घूमने लगा। उसके मुंह से घूंघट जैसी आवाज़ निकल रही थी। साधु बाबा ने मंत्र से उसे बांध लिया। हवन कुंड के पास बुलाया। वो नर पिशाच चीख रहा था, लेकिन बाबा की शक्ति के सामने वो कमज़ोर पड़ गया। कुछ ही देर में उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। पूरे गांव में खुशी छा गई। साधु बाबा ने पूरे खेतों में गंगा जल छिड़का और गांव की सीमा पर एक मंत्र सिद्धि की हुई बड़ाई सी कील मुखिया को दी। इसे यहाँ पर गाड़ दो। आज के बाद कोई भी बुरी शक्ति इस गांव में प्रवेश नहीं कर पाएगी। उस दिन के बाद कभी किसी ने उस नर पिशाच को नहीं देखा। अनुज ने सिर्फ एक दोस्ती नहीं, एक पूरे गांव का नरक से बचाया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। एक ऐसी दास्तां जो न सिर्फ डराती है बल्कि दिल को भी छू जाती है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है, सच्ची या काल्पनिक, जो आप चाहते हैं दुनिया तक पहुंचाना, तो हमें ज़रूर भेजिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर। हो सकता है अगला वीडियो आपकी कहानी पर हो। हम इंतज़ार करेंगे आपकी कहानी का। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नए सफ़र में एक नए आवाज़ के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव। आप सुन रहे थे सफ़र आवाज़ का में, जहाँ हर आवाज़ में छुपा है एक अनकहा सफ़र।